इस ब्लॉग में हम कवर करने वाले हैं 35,000 साल पुरानी दुनिया की सबसे बड़ी रॉक आर्ट गैलरी जो 5 किलोमीटर में फैली हुई है। और फिर निकल जाएंगे सनसेट पॉइंट जो कि चंबल नदी के किनारे है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि अभी तो बस एक्सप्लोर करना शुरू ही किया है, अभी बहुत कुछ बाकी है। तो भाई दोपहर की बज रही है 2, करेक्ट 2 बज रही है और हम निकल गए वापस से लंच के लिए। यहाँ पे हमारा यही चल रहा है, लंच ब्रेकफास्ट डिनर। ब्रेकफास्ट लंच डिनर गुड नाइट। हम करने यही आ रहे हैं। हाँ, बड़ा गाना ने सुबह एडवेंचर किया है। दोपहर की 2 बजे होटल से लंच करके हम निकल गए सीधा दुनिया की सबसे पुरानी रॉक आर्ट गैलरी देखने, जो कि हमारे होटल से तकरीबन 12 से 15 किलोमीटर की दूरी पर थी। सही में भाई हमारे ड्राइवर बड़े हैवी ड्राइवर थे। हम होटल से वैसे ही 10 मिनट लेट निकले थे। हमसे पहले ऑन टाइम जो जीप निकली थी, भाई ने सबको पीछे छोड़ दिया। ऐसी कार लपेटी है ना भाई, क्या बताऊं। वैसे तो वीडियो में देख ही लिया होगा, बट बहुत सारी चीजें मैं वीडियो में रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया क्योंकि खुद को संभालूं या कैमरे को समझ ही नहीं आ रहा था। और इस बैरिकेड के बाद स्टार्टिंग हो जाती है वन विभाग क्षेत्र की, जहां आपका सामना हो सकता है जंगली जानवरों से अगर आपकी किस्मत रही तो। अभी तो हम आए हैं ठंड के सीजन में, इसीलिए जंगली जानवर घने जंगल में चले जाते हैं क्योंकि उन्हें हर जगह पानी मिल जाता है। पर अगर आप गर्मी के मौसम में यहाँ पर आते हैं तो आपको यहाँ रास्तों में ही शेर या चीते महाराज के दर्शन हो सकते हैं। और यहाँ हमको सीढ़ियों से नीचे जाना पड़ता है। 30,000 ईयर ओल्ड रॉक आर्ट पेंटिंग्स है। कार्बन डेटिंग करके हमें पता चला है कि ये 30,000 ईयर ओल्ड है। यहाँ एक भट्ट डॉक्टर भट्ट है जिन्होंने इस पे बहुत अपना रिसर्च किया है। रिसर्च करके उन्होंने बाहर से कार्बन डेटिंग करने वालों को बुला के इन्होंने कार्बन डेटिंग करके पता किया है 30,000 ईयर ओल्ड है। ये भीमबेटका करके आप जगह सुने हैं, भीमबेटका में भी पेंटिंग्स है, सेम टाइप का ही है। इधर है, मेन है, नेचुरल है। ये क्या 30,000 ईयर ओल्ड इनहैबिटेंट्स जो मनुष्य थे तब क्या कैसे सेटलमेंट देखते थे, उनको एक शेल्टर चाहिए था। तब तो वो घर तो बनाते नहीं थे, ना उनके पास साधन था। तब एक सोचते थे कुछ ऐसा कुछ शेल्टर मिल जाए, पानी का सोर्स हो और खाना अबंडेंट रहे। खाना में से कैसा कि जहां पर हम हंटिंग कर सके। तो ये सोर्स पहले जंगल एरिया में इतना जानवर उनवर थे तो उनको हंटिंग का एक मेन फूड सोर्स नजर आ गया। दूसरा पानी का सोर्स, और वो जो केव्स है वो शेल्टर। इरोजन की वजह से बहुत केव्स ना नीचे आ गए हैं, हमारे सामने से टूटता गया है। अनफॉर्चुनेटली ये इतना लॉन्गेस्ट, इस इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट रॉक आर्ट पेंटिंग गैलरी है। इतना लंबा रॉक आर्ट पेंटिंग गैलरी है नहीं। नेचुरल इरोजन की वजह से खराब होते जा रहा है। 2 साल पहले मैंने जो देखा है, आज का डेट में आप जो जाएंगे उतना अच्छा नहीं दिखेगा। लेकिन वही कि आप लोग जो बाहर से आ रहे हैं, जितना कैप्चर करके लेके जा रहे हैं, वही एक साधन है जो हिस्ट्री में रह जाएगा। क्योंकि इतना बड़ा एरिया को हम नेचुरली और अपने तरफ से इसको इरोजन से नहीं बचा सकते। ओके, और प्लीज आप लोग जाइएगा, मेक श्योर दैट यू आर सेफ बिकॉज दैट इज अ रॉकी पैच। पानी है, अपने आप फोटो खींचते वक्त ऐसा ना हो कि आप अपने आप को भूल जाए, गिर जाए, कहीं चोट नहीं लगनी चाहिए। दूसरा, कोई पेंटिंग को हाथ नहीं लगाना है, कोई नुकसान नहीं करना है। और चौरसी जी है वो बताएंगे आपको जैसे जैसे कि
क्या क्या है, पेंटिंग्स का महत्व है। हर पेंटिंग का उन्होंने रिसर्च करके ये पता किया है कि पेंटिंग का पीछे क्या ये है, थॉट्स है। ये कैमरा मत लगाना है, क्या वो मेरा साथ चिल्लाने लगता है। अच्छा नहीं तो ये सब ये तो रिकॉर्ड कर लेना, बोल रहा हूं तो ये भले शूट कर लेना। ठीक है इनका फुटेज मत लो। अच्छा वो कह रहे हैं माइक मत लगाओ बस, वो उनके सीनियर। हाँ, बाकी ये जब बताऊंगा जब भले तुम शूट कर लेना, माइक मत लगाना। यार मेरे साथ इतनी बड़ी घटना हो गई, दूरदर्शन वाले आ गए। अब उन्होंने परमिशन और उस दिन मेरे इंचार्ज नहीं थी, जैसे आज रविवार है, आज इंचार्ज नहीं है, आज मेरे ऊपर चार्ज है। अब वो आगे वो भट्ट साहब जिनकी अभी चर्चा कर रहे थे ना, ये वो दूरदर्शन वालों ने सब कर लिया, मेरा इंटरव्यू लिया, जाते ही सब फैला दिया पूरे में। दिल्ली बात चली गई, वहाँ से फोन आएगा जब परमिशन नहीं इसको कैसे, जबकि सेंट्रल का दूरदर्शन भी कहलाया, हम भी कहलाए। वो कभी बिना बोले तो कैमरा ऐसे चलाना ही नहीं बोले चाहिए। यार तुम लोग क्या समझ रहे हो, तुम जब तुम्हारे ऊपर चार्ज है, जब कलेक्टर में हो चाहे कोई तो मुझसे पूछो तो मैंने तुमको रख लो। तो गाइस आप मेरे पीछे देख सकते हो 5 साल पुरानी 50,000 बोलो बीटीएस बना रहे थे। टाइगर के ऊपर की तरफ ये वाला 3 टाइगर 1-2 बकरी। इसे 35,000 जी महाभारत का तो से 50 5x बताते हैं, पुरानी। 40 भी है ना, उस समय में 25 की है, कोई 20 की है, कोई 15 की है, उस समय की बात। अब ये अपन नहीं, अब ये सबसे सुंदर चित्र जो है गाय अपने बच्चे को, ये बच्चे को गोद में लिए, कांधे में बैठा ला, हाथ में पोटली वगैरह है। ये बनाई किसने थी? आदि माँ। उस टाइम पे 35,000 इन 35,000 साल पुरानी पेंटिंग्स को देखकर मेरे मन में एक सवाल आया कि ये पेंटिंग बनाई ही क्यों गई, क्योंकि ना तो ये पेंटिंग सजाने के लिए बनी हुई थी और ना ही इन पेंटिंग्स में कोई कहानी छुपी हुई थी। ये क्वेश्चन पूछने पर हमारे गाइड दादा ने बताया कि शायद उस समय के आदि मानव इन पेंटिंग्स को बनाना अपना होमवर्क समझते थे। जैसे कई लोगों की आदत होती है डेली डायरी लिखने की, वैसे ही उस समय के लोग जैसा भी उनका दिनचर्या होता था, जो चीजें वो जंगल में देखते थे, उन सब चीजों की इन पत्थरों में पेंटिंग बना दिया करते थे। और कुछ पेंटिंग में तो ऐसे जानवर बने हुए हैं जो अब विलुप्त हो चुके हैं और कुछ जानवर आज भी एग्जिस्ट करते हैं। हमने यहाँ पर काफी मस्ती की, मजाक किया, बट किसी भी पेंटिंग को हार्म नहीं पहुंचाया और हमें यहाँ से काफी सारी चीजें सीखने को मिली। अगर आप भी यहाँ आते हो तो गाइड के साथ ही आना, वो आपको हर पेंटिंग के बारे में अच्छे से बता पाएंगे और किसी भी पेंटिंग को बिना नुकसान किए ही देखना, ताकि ये पेंटिंग 35,000 साल और चल पाए। तो ये 30 से 35,000 साल बताई जाती है, जो इसकी कार्बन डेटिंग है और विभाग द्वारा भी कार्बन डेटिंग है। और ये जो है पूरा 8 किलोमीटर का नाला है, पूरे नाले में पेंटिंग है वैसे तो, मगर जो ये साई का एरिया है वो 1 किलोमीटर का एरिया है। अपन जिस सेंटर पे खड़े हैं ये पूरा 500 मीटर का, एक छोटा टुकड़ा सामने, एक छोटा टुकड़ा पीछे, और इस सेंटर से 2 किलोमीटर एक छज्जा है, उसमें कुछ बनी हुई, और एक था वो बनाते थे जंगल जो में। देखा गया वो बनाया गया। भाई आपको भी माने जो होमवर्क मिले या कुछ तो करके जाना पड़ेगा, तो ऐसे ही जो जंगल में दिखता था वो बनाते थे वो। 30 साल पुरानी चिड़िया छुप गई अभी भी जिंदा अंदर है। से। गाइस यू कांट बिलीव, जिस जगह पे मैं चल रहा हूँ ये है 30 साल पुरानी रॉक पेंटिंग्स, मतलब आर्ट गैलरी बोलते हैं इसको। और आप यहाँ का आर्ट देख सकते हो। तो आर्ट गैलरी बेसिकली यहाँ पे 10 गैलरी है। पुराना सांप है ये। तो ये हमारे सामने 30,000 साल पेंटिंग पुरानी है और ये ही सांप है जिससे इसके मुंह में ही कलर लगा के इसके इसी को रस्सी बनाया था। वो पहले- प्रेग्नेंट जो औरत थी मेरी इतनी डीप सोच नहीं थी। हेलो गाइस बोलो गाइस, यू कांट बिलीव, ये मध्य प्रदेश नहीं इंडिया की 35,000 साल पुरानी आर्ट गैलरी। क्या गाइस, मेरे पीछे इंडिया की सबसे पुरानी आर्ट गैलरी जो कि 35,000 साल पुरानी है। 35,000 साल पुरानी है। वो लोग ऐसी पेंटिंग तो भैया आपने ड्रोन क्यों उड़ाया? आपको मना थी तो क्या करें, जहाँ मना करते आपने ड्रोन क्यों उड़ाया? जहाँ मना करते खासियत ये होती है। एक बार मैं काजा में उड़ाया था तो भाई आर्मी वाले होटल तक आ गए थे।
हाँ मैंने उड़ाया काजा में आर्मी वाले होटल तक आ गए तो डेटा चेक किया ना भाई कुछ क्या क्या उड़ाया। देखो, टू बी ऑनेस्ट, सनसेट पॉइंट आकर मुझे समझ ही नहीं आया कि इसमें दिखाने लायक क्या है। ये व्यू मुझे अपने होटल से भी मिल जाता, इसीलिए मैंने अपना कैमरा निकाला ही नहीं, बस ड्रोन उड़ा दिया ताकि ऊपर से व्यू मिल जाए। एंड आई वॉज राइट। ऊपर से नज़ारे कुछ इस प्रकार दिखे। क्यों मैं कहूँ कि कुछ बात है, क्यों मैं सोचूं दिन है या रात है, क्यों मैं जानूं के ना एक यही सवाल है। अंधेरे में इंतजार है, चल अकेले हैं पर गुलजार हैं, इन कुछ कमियों के साए में आजाद हैं। पंछी बन के उड़ना तो सीखा नहीं। गाना अच्छा लग रहा था, इसीलिए मैंने ड्रोन की एक्स्ट्रा क्लिप जोड़ दी। इसके बाद हम चले गए सीधा होटल और रात भर इन्फ्लुएंसर के साथ काफी मस्ती मजाक किया और रात को 3:30 बजे निकल गए वापस इंदौर के लिए, जो मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगा। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लो और हाँ, ऐड हो जाओ इंस्टाग्राम पर भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और क्या नहीं है और क्या सही है।